जय हिंद। हम लोग औसत पढ़ रहे हैं, एवरेज, और ये है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 8 संख्याओं का औसत जो है वो 27 है। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत ज्ञात कीजिए। क्या होगा? यानी कि 8 संख्याओं का औसत जो है वो 27 है, और यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दें तब उसका जो नया औसत होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 8 नंबर का जो 8 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 27 है। अगर इन सभी को 8 से गुणा कर दिया जाए तो जो एवरेज है वो कितना होगा, यही चीज़ पूछ रहा है। ठीक, एक चीज़, अगर जो भी जितने भी नंबर्स हैं, जो 8 नंबर्स हैं, यानी कि उन सभी को हम 8 से गुणा करेंगे तो जो औसत है वो भी 8 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्वेश्चन बहुत आसान सा है, केवल समझना है कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, जो टोटल 8 नंबर हैं, अगर हम उन सब में 8 से गुणा करेंगे तो जो उसका औसत है वो अपने आप 8 गुना बढ़ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? जब भी इस तरीके से पूछा है तो उसमें करना क्या है ये समझिए आप। जैसे यहाँ कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो है वो 27 है और प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दें, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस 27 का इस 8 से गुणा कर देना है। जो यहाँ पे नंबर दिया गया है जिससे गुणा करने की बात ये लोग कर रहे हैं, उसी से गुणा करा देना है। तो यहाँ पे 27 गुणे 8 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा जो भी आएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, जो भी 8 नंबर्स हैं, जब उनमें आप 8 से गुणा करेंगे तो 8 गुने वो तो हो ही रहा है, तो उसका जो औसत है वो भी तो 8 गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? बस इतना आप गुणा कीजिए। 8 सत्ते 56, 5 यहाँ से 8 दूनी 16, 5 21, यही आपका आंसर है 216। बस ख़त्म। ठीक, दूसरा नंबर देखिए। संख्या 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21 और 11 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 2 तरीका है इसको करने का। सबसे पहले मैं लॉन्ग मेथड आपको बताता हूँ, जो क्या है कि सारे नंबर्स को ऐड कर लो, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या कितनी है, ये एक तरीका है। दूसरा जो है बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, केवल एक लाइन का महज 10 सेकंड में हो जाएगा। पहले हम लॉन्ग वाला देखते हैं। लॉन्ग वाला क्या है कि सबको ऐड करो पहले। 81, 71 प्लस 61 प्लस 51 प्लस 41 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 11 डिवाइड बाई नंबर ऑफ नंबर्स, संख्याओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए। तो यहाँ से जब आप ऐड करते आएंगे 1 को, तो 1 2 3 ये 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब नंबर्स को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा कि 8 7 15, 5 20, 6 26, 4 30 और 30 5 35, 1 36, 36 ही हो गया बटे 8। भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा कि 8 3 24, 8 चौके 32
और 32 4 36 यानी कि 4 और 8 48 हो गया। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, कितना हो आ रहा है 46। ये यही आपका आंसर है, 46 इसका औसत होगा। इन सभी नंबर्स का जो औसत है वो 46 होगा। अब शॉर्ट मेथड देखिए क्या है। शॉर्ट मेथड वो मेथड कब काम करेगा, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वो मेथड काम तब करेगा जब जैसे देखिए इन सभी में एक खास पैटर्न है, इन सभी में 10-10 का अंतर है। ठीक, और सब घटते ही क्रम में है, सब में 10 का अंतर है। ठीक है, और सब अपने घटते हुए क्रम में, मतलब किसी न किसी क्रम में होना चाहिए, चाहे वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो। ठीक है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उनमें एक खास पैटर्न होना चाहिए, चाहे घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो। प्लस उन सभी नंबर्स के बीच में एक फिक्स्ड नंबर का गैप होना चाहिए। ठीक, वो फार्मूला क्या है कि a+n/2 इस फार्मूले से काम करता है। फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। करना कैसे है, ये फर्स्ट नंबर और ये आखिरी नंबर दोनों को ऐड कर लीजिए। 81 + 11/2, 81 + 11/2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इन सब को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये 21 तक इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 81 और 11 को ऐड कीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। महज 10 सेकंड लगेंगे इसका आंसर निकालने में। ठीक है, ये 2 है, 8 एक 9 है, बटे 2 करोगे ये 46 हो गया, ख़त्म सवाल। ठीक है, कुछ नहीं था। करना क्या है, सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्मूला लगेगा कब लगेगा, जब उन सभी में जो है खास पैटर्न हो। जैसे इन सभी में 10-10 का गैप है, उन सभी में ऐसे ही अब जहाँ भी इस फार्मूले को लगाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे आप ये देखिए कि पैटर्न है क्या, उन सभी नंबर्स के बीच में एक फिक्स्ड नंबर का गैप है क्या। दूसरी चीज़, वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, कोई एक उसमें ऑर्डर होना चाहिए, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। बस करना उसके बाद कुछ नहीं है। इतना देखने के बाद फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो संख्याएं केवल स्वयं से ही कटती हैं और किसी नंबर से ना कटे। जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे नंबर्स जो होते हैं ना, ये केवल स्वयं से कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कटते हैं। ठीक, जैसे 17 हो गया या 19 हो गया, इस तरीके से। तो आपको ये 70 से 90 के बीच में देखना है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 70 के बाद अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 71 है, इसके बाद 73 है, और 79 है यानी कि 79 है, 79 है, और 83 है, इसके बाद 89 आता है। ठीक, बस इतना है, क्योंकि इसके बाद तो 90 प्लस हो जाएगा। बस अब इसको आप ऐड करके जो है नंबर ऑफ नंबर्स से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसको आप ऐड कीजिए, 71, 73, 79 + 83 + 89 और डिवाइड बाई 5। ठीक, 1 9 यानी कि 9 1 10 हो गया। ठीक है, 3 3 6 9
6 15, 15 और ये 10 हो गया था, 10 25, 25 2 हासिल हो रहा है आपका। तो यहाँ पे +2 करके ये 10 हो गया। ठीक, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 से 29, 29 10 39, सॉरी यहाँ पे जो है 39 है। ठीक है, कितना आएगा? 395 आएगा। ठीक है, 395, 39 आया था हमारे पास। डिवाइड बाय 5, इसको आप भाग कर दीजिए, इसको आप भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, हाँ 5 सत्ते 35, 4 39, तो 4 5 यानी कि 45 बच रहा है। 5 9 45 यानी कि 79 जो होगा वो इसका एवरेज औसत होगा। ठीक है, 79 आपका औसत होगा, यही आपका आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 52 71 73 43 22 ए और बी का औसत जो है 55 है। ठीक है, तथा 42 55 49 51 42 सी और डी का औसत 53 है। तो ए बी सी और डी का औसत होगा, मतलब क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क लगा है ना, क्या होगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है कि 52 71 43 22 ए और बी का औसत 55 है। तो हम इस पे फोकस करते हैं, हमें क्या दिया गया है। 52 + 71 + 43 + 22 + ए + बी डिवाइड बाई, ये टोटल कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 बराबर औसत कितना है इसका? 55 दिया गया है हमें, ये हमें दिया गया है। इतनी सारी बात हमें दी गई है यहाँ तक में। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इस 6 का इधर हम गुणा कर देंगे और इन सब को हम आपस में ऐड कर लेंगे यहाँ तक। ठीक, ऐड कीजिए इधर क्या हो जाएगा? 2 3 5 5 1 6 6 2 8। सबसे पहले दहाई इकाई अंक को, इसके बाद दहाई अंक को 2 4 6 और 6 7 13 13 5 18 प्लस ये ए प्लस बी को एज इट इज लिखिए। इस 6 का गुणा इधर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 0 हो जाएगा। 6 पंचे 30 और 3 हासिल, 6 पंचे 30 3 33, ये आपका हो रहा है। यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो रहा है? ए प्लस बी जो है वो आपका बन रहा है 330 माइनस 188। इसको अब घटाइए, देखिए कितना आ रहा है। और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 8 का यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 है। और इसमें जब एक हासिल ले आएंगे 12 बनेगा, 12 में से 8 गए, ये 4 बचेगा। और यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गए, 142। ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है? 142। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ क्योंकि ये कई नंबर्स हैं, दूसरे पेज में करने में थोड़ा भूलने का चांस है, इसलिए मैं यहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम लोग चलेंगे वहाँ दूसरे पेज पे। इसके आगे की बात करते हैं। इसका जो औसत दिया गया है 53, हम इस पे बात करते हैं कि 42 + 45 + 49 + 51 + 42, 42 2 टाइम्स है। ठीक है, प्लस सी प्लस डी का औसत जो है, एक काम करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि हम लोग सेकंड पेज ले ही लेते हैं क्योंकि इस पर दिक्कत हो रहा है लिखने में, है ना। आपको भी समझ नहीं आएगा क्या ही मतलब। चलिए, कितना है? 42 45 49 51
42 दो बार है, 42, 45, 49, 51। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या है कि 42, 45, 49, 45, 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 नंबर। और इसका जो औसत था कितना आया था, 53 दिया गया है ना, 53 दिया गया है हमें। तो जैसे हम पिछले वाले टर्म में किए हैं, जिसका पार्ट 1 है, उसमें हमने क्या किया है कि इसका गुणा हमने इसमें किया है और बाकी सब को हमने आपस में ऐड कर लिया है यहाँ तक। तो वही हम यहाँ भी करेंगे। तो ऐड कीजिए, यहाँ पे 2, 1, 3 और 3 यानी कि 9, 3, 12 और 12, 5, 17, 17, 2, 19। यह आपका 9 यहाँ पे 19 हो गया और एक हासिल है आपका, ठीक है, एक हासिल है। तो 4, 1, 5 इधर हो गया, 5, 5, 10 और 4, 4, 8, 4, 3, 12, 12, 10, 22 बटे नहीं रहेगा, और इधर जो है प्लस सी प्लस डी रहेगा, ये 2 अभी छूट रहा है ना, सी प्लस डी। और ये जो है इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा। इसमें जब गुणा होगा 2 हाथ से बच रहा है, 7 × 35, 2 37। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बराबर 371 माइनस 229। ठीक, इसको आप घटाइए, 11 में से 9 गई है, 2 आएगा। बिल्कुल सही, 11 में से 9 गए 2 आएगा। यहाँ पे 6 बच रहा है, 6 में से 2 गए 4 आएगा और 3 में से 2 गए 1 आएगा। यानी कि सी प्लस डी का मान जो है वो 142 आ रहा है, ठीक है। और पिछला जो है, पिछला पार्ट, उसमें ए प्लस बी का मान कितना आया था, हम यहाँ से देख लेते हैं कि ए और बी का जो मान है वो 142 आया था। ए प्लस बी का मान 142 आया था। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था, इसको हम देखते हैं। ए, बी, सी और डी का औसत बताइए। ए प्लस बी का मान पता है, सी प्लस डी का मान हमें पता है, तो हमें ए, बी, सी और डी का औसत पूछ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, सबको काउंट करके लिख लेना है। इसका औसत हमसे पूछ रहा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक, चलिए, ए प्लस बी का मान कितना है, 142 प्लस सी प्लस डी का मान 142 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 2, 8, 4। ठीक, हाँ, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 1, 1, 2 बटे 4, 4 सत्ते 28, 4 1 4, यानी कि 71 आ रहा है। ठीक है, ए, बी, सी और डी का जो औसत होगा वो कितना होगा, 71 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कह रहा है इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और एक ज़रूरी बात ये कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, 2023 में ये पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है, जिसका पेपर अभी मार्च में हुआ है।
7 मार्च 2023 को ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 693, 456, 876, 532, 934, 691, 596, 398, 682। ठीक, इन सबको आप क्या करना है, ऐड करना है। 693 प्लस 456, 876 प्लस 532 प्लस 934 प्लस 691, 556, 398। अरे यार जगह कम पड़ गई। चलिए प्लस 682 और ये डिवाइड बाई कितना, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स हैं। ठीक, इसका यही तरीका था, सबको ऐड करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो देखिए कैसे करें कि 8 2 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 3 20 21, 21 और 2 23, 23 6 3 9 29, 29 1 30, 5 35, 35 3 38, 38 की 8 यानी कि 3 हासिल। ठीक है, 8 3 11। ठीक है, ये 11 यहाँ हो गया, 11 9 20, 29 29 और 1 30 8 38, 38 2 40 1 41, 41 3 44, 44 7 51, 51 5 56 और 56, 51 5 हाँ 56 और 56 4 60, 5 65, 6 हासिल। 6 6 12, 6 और ये 6 मिला के 12, 12 3 15, 5 20, 20 6 26, 26 4 30, 5 35, 5 40, 48, 48 2 50, 2 52, 52 6, 52 6 58। ठीक, डिवाइड बाई 9। ठीक है, इसको आप भाग कीजिए, भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, सॉरी 9 पचे 45, 9 छक 54, 4 58, 4 5 9 पचे 45, 9 पचे 45, कितना हो रहा है, 9 9 छक 54, 54 4 58, 9 9 छक 54, 54 4 58, 58 4 5 45 और 45, 9 पचे 45, सॉरी 9 है नीचे, मैं गलत जा रहा हूँ भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो 9 पचे 45, अब क्या करेंगे, 8 उतारेंगे यानी कि एक जीरो लगाएंगे, दशमलव 8 से ये 80 बन गया। जब 80 बन गया तो 9 अठे 72, 9 अठे 72 जाएगा, 72 8 80, फिर से 8 जाएगा, फिर मतलब ये कंटिन्यू रहेगा। 650.88 ये इसका औसत होगा। ठीक है, इन सभी नंबर्स का जो एवरेज है वो 650.88 होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली ही। ठीक है, इसे
इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था है मतलब कि करण का 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक जो है वो 46 है। करण का 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 46 है और 5वें विषय में उसे 61 नंबर मिले हैं। 5वें विषय में उसे 61 नंबर मिले हैं। सभी 5 विषयों का नया औसत क्या होगा? और मैं इसके लिए भी बता दूं, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी उसी शिफ्ट में पूछा गया है, उसी डेट के सेकंड शिफ्ट में एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया है 7 मार्च 2023 को। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए, ये क्या हो रहा है यार, ये बार बार टच हो जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक जो है वो 46 है। तो 5 विषयों में उसे जो है 61 नंबर मिले हैं। अब नया वाला औसत बताइए कि 5 विषयों को मिला के उसका नया औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो 4 विषयों का औसत क्या है? 46 है। तो आप 4 गुणे 46 कर लीजिए। 5वें विषय में उसे 61 नंबर मिले हैं तो वो भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि सबको मिला के हमको आंसर बताना है। डिवाइड बाय आप कितने नंबर्स हो गए टोटल? 4 यहाँ की बात थी और एक और है ये वाला, तो 4 1 5 हो गया टोटल। गुणा कर लीजिए, इसका आपको गुणा करना है। 6 चौके 24, 2 हासिल, 4 चौके 16, 2 18 प्लस 61 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 4 1 5 और 4 1 5 जो हो गया, 8 6 14 हो गया, 1 हासिल, यानी कि 1 1 2 बटे 5। भाग कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा कि कितना, 5 चौके 20, 4 बच रहा है यानी कि 45 हो गया। 5 9 45, ये आपका आंसर है। उसका जो 5 विषयों का जो औसत है वो कितना होगा? 49 औसत होगा उसका। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और कमेंट करके बताते रहिए सब लोग, वीडियो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।